नमस्कार। आइए आज हम लोग नाटो के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में नाटो का एक देश सदस्य बढ़ा है, तो आप लोग देखेंगे कि नाटो, पहले हम लोग ये समझते हैं कि नाटो है क्या, तो आप इस पे गौर करेंगे कि दुनिया का एकमात्र संगठन नाटो है। दुनिया का एकमात्र संगठन नाटो है जो सैन्य संगठन है। देखिए एक शब्द है नाटो, नाटो का फुल फॉर्म होगा एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब समझ रहे हैं उत्तरी, और ए फॉर अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अर्थात अटलांटिक महासागर के उत्तर में जो देश हैं वो सभी देश आपस में एग्रीमेंट कर लिए हैं, संधि कर लिए हैं, और संधि करके क्या बना लिए? संगठन। तो नॉर्थ अटलांटिक देशों का जो संगठन है उसे हम नाटो बोलते हैं, ठीक है। और गौर करेंगे नाटो एक सैन्य संगठन है, नाटो सैन्य संगठन, दुनिया का एकमात्र संगठन है जो सैन्य संगठन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई है, तो 4 अप्रैल 1949 को। तो नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949 को। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मुख्यालय क्या है, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स किस देश में पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। यूरोप का एक देश है बेल्जियम, ठीक है। और नाटो का जो नया सदस्य बना है, 32वां सदस्य बना है, अर्थात स्वीडन। सर देखिएंगे यहाँ पर कि मार्च माह 2024 में नाटो का एक नया देश सदस्य बना है स्वीडन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाटो का 32वां देश सदस्य कौन बना है। इसके पहले दोस्तों नाटो में कुल 31 देश थे, ठीक है। इस बार नाटो में कुल कितने देश शामिल हो गए? 32 देश। अब देखेंगे नाटो का जो स्थापना हुआ है उसका कारण क्या है, तो यहां पर गौर करेंगे सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस। आप सबको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो देशों में वर्चस्व के लिए होड़ मच गई, एक देश अमेरिका और एक देश रसिया। अब चूंकि रसिया बहुत ताकतवर था, रसिया 15 देशों का एक संगठन था जिसे हम कहते थे सोवियत संघ रूस, और रसिया के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद से पश्चिमी देश काफी डरे हुए थे। तो सभी पश्चिमी देश रसिया के डर से निपटने के लिए आपस में एक सैन्य एग्रीमेंट किए, और उसी सैन्य एग्रीमेंट को हम नाटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि नाटो के स्थापना का कारण क्या था, तो नाटो के स्थापना का कारण था सोवियत संघ रूस का साम्राज्यवादी नीति, ठीक है। अब गौर करेंगे कि नाटो में कौन कौन लोग शामिल है, तो देखेंगे दोस्तों यूरोप, तो पूरा यूरोप नहीं शामिल है, यूरोप के जो पश्चिमी देश है, यूरोप के जो पश्चिमी देश है वो अमेरिका के अलायंस में जाते हैं। तो यूरोप के जितने पश्चिमी देश हैं सभी लोग नाटो में शामिल हो गए। और दूसरा उत्तरी अमेरिका, वहीं दक्षिणी अमेरिका का कोई देश नाटो का सदस्य नहीं है, दक्षिणी अमेरिका का कोई देश नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन उत्तरी अमेरिका के दो देश, उत्तरी अमेरिका के दो देश, एक अमेरिका और दूसरा कनाडा, एक अमेरिका और दूसरा कनाडा, कनाडा और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जो दो देश हैं नाटो में शामिल हैं, ठीक है। और उत्तरी अटलांटिक देश, अर्थात विकल्प में यदि आपसे आ जाए कि नाटो में कौन कौन से क्षेत्र के देश शामिल है, तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का दो देश, एक अमेरिका दूसरा कनाडा, और दूसरा आपके लिए सही हो जाएगा यूरोप का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी यूरोप के कुछ देश नाटो के सदस्य हैं, और तीसरा उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक के जितने देश हैं नाटो के सदस्य हैं। अब देखेंगे दोस्तों आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि, ठीक है। और स्थापना हुआ है 4 अप्रैल 1949 में। मुख्यालय पूछेगा दोस्तों तो आप ब्रुसेल्स बताइएगा, अब ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। अब सदस्य देश यदि आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे नाटो में 32 देश सदस्य हैं, और 32वां देश कौन है?
स्वीडन है दोस्तों। अब पूछेगा नाटो के स्थापना का कारण क्या है, तो आप कहेंगे सोवियत संघ रूस का साम्राज्यवादी नीति। सोवियत संघ रूस का जो साम्राज्यवादी नीति है, उन नीतियों से बचने के लिए सभी पश्चिमी यूरोपीय देश नाटो का एक संगठन बनाए। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र के लोग आते हैं, तो पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक के देश। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट हम आपको ब्रिक्स के बारे में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।